आग क्यों उगलती है। तो आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं वोल्केनोस की। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी अर्थ की लेयर्स की। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, धरती आग क्यों उगलती है। इट मीन्स हम आज पढ़ेंगे वोल्केनोस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वोल्केनोस होते क्या हैं? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अर्थ की जितनी भी लेयर्स हैं उनको। तो हमने उसमें दो लेयर्स पढ़ी थी, क्रस्ट और मेंटल। इन दोनों लेयर्स के कारण ही लावा निकलता है दोस्तों धरती से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको अपने बोर्ड पर अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, ये अपर लेयर है अर्थ की, ये अर्थ है, और ये अपर लेयर जो है ये है क्रस्ट, और इसके नीचे जो लेयर होती है ये लेयर है मेंटल। ये मेंटल लेयर है दोस्तों। ये 2900 किलोमीटर्स की होती है, और ये जो होता है 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस होता है दोस्तों। ये लेयर सॉलिड होती है, लेकिन इस लेयर के अंदर पिघली हुई अवस्था में चट्टानें होती हैं दोस्तों, जिसको कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्मा। और इस मैग्मा में, ये मैग्मा क्यों बनता है? गर्मी के कारण, बहुत ज्यादा हीट के कारण, प्रेशर के कारण, दबाव के कारण उससे छोटी छोटी ऐसे दरारें आ जाती हैं इस अपर लेयर में। और इन दरारों के कारण, मतलब जो गैस बाहर निकलती है उस गैस के साथ उस दबाव में मैग्मा भी बाहर आता है दोस्तों। तो जो ये एक पतली सी दरार बन जाती है, इसको बोलते हैं दोस्तों मेन वेंट। ये मेन वेंट कहलाती है दोस्तों। और इस गैस के दबाव के कारण जो ऊपर शंकु के आकार का हमारा एरिया बन जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम वॉल्केनिक कोन। ये कोन शंकु के आकार का है, इसलिए इसका नाम होता है वोल्केनिक कोन। अब लावा जब तक अंदर है तो मैग्मा कहलाता है, और इसके अंदर से जैसे ही वो वेंट में से बाहर आने लगता है प्रेशर के कारण, गर्मी के कारण, और वो बाहर निकल के जब बहने लगता है इधर, तो इसको हम बोल देते हैं लावा। इसको हम बोल देते हैं दोस्तों लावा। इसी मैग्मा का नाम बदलकर पड़ जाता है लावा। और जब ये सूखने लगता है तो इसी का नाम, जब ये इस सतह पर आकर सूखने लगता है तो इसका नाम पड़ता है दोस्तों इग्नियस। आग्नेय शैल, इसको हम आग्नेय शैल भी बोलते हैं। ये जो इग्नियस रॉक होती है दोस्तों, अब ये भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है दोस्तों जो सबसे ज्यादा मिलती है बेसाल्ट बोलते हैं इसको हिंदी में। ये बहुत ज्यादा जो ज्वालामुखी होते हैं उनकी निकली हुई इग्नियस रॉक, उसको बसाल्ट बोलते हैं। एक स्पेशल प्रकार की निकलती है जो कांच जैसी हो जाती है, वो बहुत जल्दी ठंडी होकर सूखती है, इसीलिए उसकी अवस्था कांच जैसी हो जाती है। उसको हम बोलते हैं ऑब्सीडियन दोस्तों, ऑब्सीडियन। ये दूसरे टाइप की इग्नियस रॉक होती है दोस्तों। थर्ड होती है प्यूमिस। ये कांच जैसी होती है, बहुत जल्दी ठंडा लावा हो जाता है जब, तो ये कांच जैसे रूप में आती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्सीडियन। ये सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा जो वोल्केनो फटते हैं उनके लावा से बनने वाली इग्नियस रॉक होती है, आग्नेय शैल होती है। तीसरे नंबर के दोस्तों प्यूमिस। जो प्यूमिस है इसमें हल्की गैसेस भी निकलती हैं जब ये ठंडी हो रही होती है, तो इसके अंदर थोड़े छेद से हो जाते हैं रॉक के अंदर, तो ये प्यूमिस कहलाती है। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं गैसेस निकलने के कारण। दोस्तों आपने जाना वोल्केनोस के बारे में कि वोल्केनोस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहां से लावा निकलता है। मैग्मा जब वेंट के अंदर होता है तो वो बाहर निकलते वक्त
मैग्मा ही रहता है, वेंट तक बाहर निकलते वक्त लावा कहलाता है। तो हमने इसमें बहुत सारा ज्ञान लिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में और कुछ लेके आएंगे आप लोगों के लिए, मजेदार। बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों।